11 बजे 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवना। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेताजी निधन के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है, आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। अखिलेश यादव का बेहद भावुक ट्वीट। तो नेताजी के निधन के बाद अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। अखिलेश यादव का बेहद भावुक ट्वीट जो है वो सामने आया। और कल नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया। नेताजी पंचतत्व में लीन हो गए और नेताजी को हर कोई याद कर रहा है। नेताजी व्यक्तित्व कितने धनी थे, इन बातों को समझा जा सकता है। और जब कल नेताजी को अंतिम विदाई दी जा रही थी, उस वक्त लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। और आज अखिलेश यादव ने भावुक कर देने वाला ये ट्वीट किया है। और जब अंतिम संस्कार किया गया, जब अखिलेश यादव मौजूद थे वहाँ पे, उसके बाद इस फोटो के साथ उन्होंने जो लिखा है वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। और ये भावुक ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से। तो वाकई एक पिता के जाने के बाद, नेताजी के जाने के बाद अखिलेश यादव पर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और वो इतने भावुक नजर आ रहे हैं। उन्होंने इन तस्वीरों के साथ ये ट्वीट भी लिखा है और कि आज पहली बार बिना सूरज के सवेरा उगा है और नेताजी को हर कोई याद कर रहा है। ये दो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, पहली तस्वीर जो है जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जब नेताजी पंचतत्व में लीन हो गए, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। और जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता थे, वो भी पहुंचे हुए थे नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज जब बिन सूरज के सवेरा हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव ने ये भावुक ट्वीट किया है। उन तस्वीरों को भी साझा किया है जो तस्वीरें कल लगातार आप देख रहे थे, किस तरीके से पूरा सफाई जो था वो गमज़दा था। सफाई जहां से नेताजी ने अपने करियर की शुरुआत की और जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी को ऊपर उठाया, शून्य से शिखर तक समाजवादी पार्टी को किस तरीके से ऊंचाइयों पर लेके गए नेताजी। और जब उन्होंने अंतिम सांस दी, उन्हें जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, जब वो पंचतत्व में लीन हुए, उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि नेताजी जिस तरीके से व्यक्तित्व के धनी थे, उनको हर कोई याद कर रहा है। और सफाई से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, अगर बात करें तो वाकई जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, भावुक कर देने वाला ये ट्वीट है और उन तस्वीरों को भी साझा किया है जो कल की आखिरी तस्वीर थी नेताजी की। संस्कार हुआ है, मैं वहाँ पर लेकर के आप चलता हूँ। आपको मुंडन संस्कार पूरा यहाँ पर हुआ है। परिवार के लोगों ने मुंडन संस्कार में भाग लिया है। साफ तौर से देखें तो तमाम जो परिवार के लोग हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है। जिन लोगों के मुंडन हो गए हैं वो तमाम लोग अब नहा रहे हैं। अभी अभी आदित्य यादव भी मुंडन संस्कार करवा करके यहाँ से वापस गए हैं। अनुराग यादव जो कि नेताजी के भतीजे हैं, उन्होंने भी मुंडन संस्कार कराया जा रहा था। पहले एक बार कैमरा करेंगे जो परिवार के लोग हैं, तमाम जो प्रोसेस पूरा यहाँ पर चल रहा। अभी फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें में दिखाऊंगे अंदर, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मुंडन संस्कार करवा करके गए हैं। शिवपाल सिंह यादव गए हैं। घर परिवार के बचे हुए लोगों का मुंडन संस्कार यहाँ पर हो रहा है। अभी फिलहाल अभी भी गाड़ी से निकल करके गए हैं आदित्य यादव, जो कि शिवपाल जी के लड़के हैं, प्रसपा के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। तमाम घर के परिवार के लोगों को एक तरफ से बिठा करके मुंडन संस्कार की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह के वाकये को, खाके को अगर खींचे यहाँ पर, तो सुबह सबसे पहले सपा अध्यक्ष जहां पर अंत्येष्टि हुई है, अंतिम संस्कार हुआ नेताजी का, वहां पर वो गए थे। उसके ठीक बाद वो इस कैंपस में आए थे, जो उनके चचा का मकान है, जहां पर गौशाला पूरी बनी हुई है। इस गौशाला में आकर के सबसे पहले मुंडन संस्कार कराया गया। तो साफ तौर से देखें तस्वीरें, परिवार के तमाम लोग जो रिश्तेदार हैं, जो एकदम नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वहाँ पर मुंडन संस्कार हो रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं से भी यहाँ पर लोग जो हुजूम भी आ गया है। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। आज सुबह से क्या माजरा रहा, सुबह से लेकर अब तक? सपा अध्यक्ष पहले वहाँ गए जहाँ पर जो है
जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था नेताजी का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह उठे, उसके बाद नेताजी का जहां अंतिम संस्कार हुआ था वहां पे गए, नेताजी को नमन किया। उसके बाद घर परिवार के जो कार्यक्रम होते हैं और इसके बाद वही चल रहा है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुंडन करवाया, आदरणीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी ने, तेज प्रताप जी, शिवपाल चाचा ने, सारे लोगों ने, पूरे परिवार के लोग शोक में डूबे हुए नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। हम लोग, मैं जय सिंह प्रताप यादव अमेठी से आया हूँ, मैं भी नेताजी की याद में उनकी श्रद्धांजलि में मैं भी अपना मुंडन करवाया हूँ। यहाँ पर अब इसके बाद क्या संस्कार बचे हैं, इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला, क्या शेड्यूल है? अब हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हम लोग पूर्व की तरफ से हैं, इधर दूसरा होता, हम लोगों को दूसरा तरफ, जो भी परिवार करेगा हम लोग उसी तरीके से आगे देखेंगे, आगे कार्यक्रम आपको मिलेंगे। अलाउद्दीन, अगर आपकी बात हो सके तो जरा ये भी आप पूछिएगा कि अंतिम संस्कार के बाद आगे की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से आगे की इस प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग शहर में अलग अलग तरीके से ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल इसी सवाल को मैंने जब इनसे कहा तो इन्होंने कहा कि क्योंकि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ये वेस्ट उत्तर प्रदेश है, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग चलन है, उस बात का ही जिक्र कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर साफ तौर से अब देखें तस्वीरों में तो घर परिवार के लोग, तमाम लोग मुंडन संस्कार करवा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ लोगों से, जो लोग मुंडन संस्कार में शामिल हो रहे हैं, उनसे बातचीत करने की भी, क्योंकि ये बड़ा दुख का वक्त है पूरे परिवार के लिए और ख़ास तौर से पूरे तमाम जो रिश्तेदार हैं उनके लिए। तो ऐसे में सर बहुत दुख का घड़ी है, क्या कहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल संवेदना का समय है, बहुत दुख का समय है। सभी परिवारजन ये जो क्रियाक्रम होता है उसको करवा रहे हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग चलन है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10वें दिन का है, तो अब उधार में क्या क्या प्रोसेस बचेगा इसके बाद? यहाँ पे इसके बाद ये शांति हवन का प्रोग्राम होगा और उसका समय अभी निश्चित नहीं हुआ है, आज शाम तक हो जाएगा शांति हवन का। उसके बाद और कोई कार्यक्रम नहीं बचेगा शांति हवन के बाद। शांति हवन के बाद महा भी खिलाए जाते हैं, वो प्रोसेस कब होगा और क्या चलन यहाँ पर इस इलाके में? यहाँ पे सर शांति हवन कराने के बाद जो भंडारा टाइप का होता है वो प्रक्रिया यहाँ नहीं होती है और 13वीं वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। अच्छा, इस इलाके में 13वीं का सिस्टम नहीं है? सिस्टम नहीं है। हम लोग 13वीं से बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं, छोटे लोग। तो जब बड़े लोग ऐसा करते हैं तो छोटा भी उसे देख के करता है, दूसरे को बचाने के लिए। इसको बड़े लोगों से सीखते हैं छोटे लोग, तो वो भी फिर बचेंगे। इसलिए 13वीं प्रथा को यहाँ पे बहुत ही कम लोग करते हैं। तो हवन कब होगा? हवन की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है, निश्चित होने पर आपको जरूर अवगत करा दिया जाएगा। आज के और कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान आज बचे हैं? आज देखते हैं, अभी ये कार्यक्रम हुआ, उसके बाद बहुत लोग मिलने वाले भी बहुत लोग हैं और उसके बाद महिलाओं का होता है नाखून काटने का, वो कार्यक्रम अभी स्टार्ट हो चुका है। घर पे स्टार्ट हो गया महिलाओं के नाखून काटने का? जी सर, नाखून बाल धुलने का होता है, कपड़े वपड़े धुलने का होता है, वो कार्यक्रम घर पे चालू हो रहा है इस समय। बहुत शुक्रिया आपका। ये नई जानकारी बिल्कुल है, 13वीं का प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। जिस तरह से बिल्कुल अलाउद्दीन, क्योंकि यही था कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इन सारी चीज़ों को पूरा किया जाता है और प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। जैसा कि अभी मैं भी सुन रही थी और वो उन्होंने बताया साफ तौर पर कि यहाँ पर 13वीं नहीं होती है और आगे की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन वाकई अगर बात की जाए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है अलाउद्दीन, वो वाकई भावुक करने वाली है। जब पिता का साया सर से उठता है, शब्दों को बयां नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा नहीं है। सिर्फ अखिलेश यादव के लिए नहीं बल्कि क्योंकि करोड़ों लोगों से मुलायम सिंह यादव जी जुड़े हुए थे, तो ऐसे में जिस तरह की भीड़ कल देखने को मिली वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि उनसे प्यार करने वाले लोग कितने थे, कितना उनको चाहने वाले लोग थे। हर आदमी के पास उनको लेके कोई ना कोई किस्सा था। आपने भी जो है संस्कार को कर लिया है। 13वीं का प्रोसेस इस इलाके में नहीं होता है। क्या धार्मिक अनुष्ठान, जैसा कि आप बता रहे थे कि महिलाओं के नाखून काटने, कपड़े धुलने का प्रोसेस बगल के घर में चल रहा है, तो अब पुरुषों के लिए क्या क्या संस्कार बचे हुए हैं? पुरुषों के लिए जो संस्कार बने हैं वो अभी बाल कटवाएंगे सब, और बाल कटवाने के बाद जो लोग मिलने आए हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद 11 दिन के बाद हवन होता है और हवन में सभी लोग शामिल होंगे। उसमें भोजन और दक्षिणा ये सारे काम बंद रहते हैं, मतलब ये नहीं किए जाते हैं।
शांति हवन जो होता है बिल्कुल शांति से होता है। नेताजी किसी एक घर के नहीं थे, नेताजी सार्वजनिक थे, समाज के थे, जनता के सारे जीवन उन्होंने सेवा की, जनता ने उनकी सेवा नहीं कर पाई और वो हम लोगों के बीच से चले गए हैं। हमारा नाम है राकेश वानप्रस्थी। यानी कि 11 तारीख को क्योंकि उनका अंतिम संस्कार हुआ है, हाँ, तो 11 दिन के बाद, तो 11 और 11 अगर जोड़ा जाए तो 22 तारीख को मेरे ख्याल से शांति हवन का डेट लगभग आता है। हालांकि वो परिवार के लोग इस बात को तय करेंगे लगभग, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि जो अखिलेश जी को जिस समय होगा ना वो अपने हिसाब से सेट करेंगे। परिवार के लोग जो है, जो बुजुर्ग मुखिया हैं वो बताएंगे उस दिन, लेकिन 11 दिन से पहले हवन होता नहीं है, इसलिए क्योंकि वेद शास्त्र में जो वेदांत लोग आते हैं वो बताते हैं 11 दिन के बाद ही हवन करना चाहिए। हवन और शांति पाठ के बाद क्या तमाम लोगों को भोजन कराने की वो व्यवस्था भी रहती है उस दिन? नहीं, भोजन तो नहीं कराया जाता है, भोजन खत्म रहता है और किसी को दक्षिणा भी नहीं दी जाती है जो लोग पहले देते हैं। अच्छा, दक्षिणा देने का प्रोसेस नहीं? नहीं है और न भोजन का है, बिल्कुल शांति हवन होता है, शांति से होता है। बिल्कुल। देखिए, अलग अलग इलाकों की अलग अलग जानकारी, कैमरा आप उधर पैन करें क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी मुंडन संस्कार यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि इन्होंने शेयर किया, आज का जो प्रोसेस बचा है धार्मिक अनुष्ठान में, महिलाओं के नाखून काटने का और ख़ास तौर से उनके कपड़े धुलने का, और ये प्रोसेस बचा है जो कि बगल के मकान में ही जो राइट हैंड का हिस्सा है, जो दीवार के उस पार है, उस प्रोसेस वहाँ पर पूरा चल रहा है। इसके बाद 11वें दिन शांति पाठ का सिर्फ आयोजन होगा, वो 11 दिन जोड़ करके, क्योंकि नेताजी का अंतिम संस्कार कल हुआ है तो शायद कल से 11 दिन जोड़े जाएंगे। हालांकि आखिरी फैसला परिवार के लोगों को, तमाम लोगों को करना है। मुझे जो है यहाँ के मुखिया भी दिख गए हैं सैफई के, आइए उनसे बात कर लेते हैं। वो भी जो है इस पूरे जो है प्रोसेस को फॉलो करके वो बाहर निकल रहे हैं। एक बार रवि मुझे फॉलो कीजिएगा ये मुखिया जी से, क्योंकि उनकी बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं मुलायम सिंह यादव जी से। 40 साल तक निर्विरोध प्रधान यहाँ पर रहे हैं, लेकिन इस बार पहली बार ये सीट सुरक्षित थी तो यादव फैमिली की तरफ से इन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया था। प्रधान जी, अब मुंडन संस्कार में आपने भाग ले लिया है, अब आप जा रहे हैं, कैसे मुलायम सिंह यादव जी को याद करेंगे आज के दिन? बहुत भावुक भी आप नजर आ रहे हैं। मान्यवर नेताजी को हमने अपने पिता तुल्य माना था, नेताजी हमें अपना छोटा भाई मानते थे और आज आखिरी साथ उनका हमने दे दिया। ये मुंडन हमारी आत्मा की सबसे दुखी पीड़ा। मैंने अपने पिताजी के मुंडन में मुड़ाया था, मेरी माँ मरी तब मुड़ाया था, और आज नेताजी चरणों में मुंडन करके आज हम निहत्ते हैं। फिलहाल प्रभु क्या करें, ऐसी प्रार्थना है कि भगवान अपने श्री चरणों में नेताजी को स्थान दें और उनके बताए हुए मार्ग को पूरा करने के लिए हमें शक्ति दें, जिससे कि हम उनके अधूरे कार्यों की सेवा पूरा कर सकें। बड़ा प्यार था उनको आपसे और शायद इसीलिए इस बार आपको उन्होंने प्रधान के तौर पर चुना था। जूम करें कैमरा, बिल्कुल आंखों में आंसू भरा है सैफई के प्रधान जी के पास। कितने साल का साथ था आपका उनका? मैं रामपाल वाल्मीकि प्रधान सैफई हूँ बाबू जी, और नेताजी के साथ मेरा यही जन्म हुआ। उन्हीं के चरणों में हमने शिक्षा पाई, राजनीतिक गुण भी आपसे सीखे और सारा जीवन आपके चरणों में बिताया। मैं उनको अपना भगवान श्री कृष्ण के रूप में मानता था। आज वो हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था जब पिताजी हमारे बीमार थे, कहा था रामपाल मैं चाचा जी मैं रामपाल का कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कर नेताजी हमें छोड़ करके चले। रामपाल जी, अभी क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान इसके बाद बचे हुए हैं? आज शुद्धिकरण होता है, जैसे हिंदू धर्म में हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं सभी लोग, तो आज बार मुंडन हुआ है। अब उसके बाद जैसा अध्यक्ष जी तय करेंगे वैसा कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। ये थे सैफई के प्रधान। एक बार फिर से मैं जो है अंदर चलता हूँ जहाँ पर तमाम प्रोसेस चल रहा है। सैफई के प्रधान थे, बेहद भावुक थे, क्योंकि ख़ुद उन्होंने मुलायम सिंह यादव को जो है चुना ऐसे प्रोसेस के तौर पर। तो साफ तौर से आप मान के चले इस बात को कि जो धार्मिक अनुष्ठान है वो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह 13वीं का प्रावधान कोई नहीं है यहाँ पर, जैसा कि परिवार के लोगों ने इस बात को शेयर किया। और ये बात बिल्कुल तय है कि 11वें दिन शुद्धि पाठ होगा और उसमें जो है तमाम लोगों को आने की दावत दी जाएगी। हालांकि वो कल से ये दिन जोड़ा जाएगा, यानी 11, क्योंकि 11 तारीख को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो ऐसे में जो गौशाला है यहीं पर दूसरा जो प्रोसेस है पुरुषों के अलावा महिलाओं का, वो प्रोसेस भी लगातार यहाँ पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो नेताजी के अंतिम संस्कार के बाद का तमाम प्रोसेस है वो सैफई गाँव में पूरा परिवार, उनके तमाम रिश्तेदार, नातेदार, तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं। हालांकि आज मुलाकातियों का दौर
भी मुलाकातों का दौर भी शुरू होगा। बिहार के मुख्यमंत्री आज यहाँ पर आ रहे हैं, इसके अलावा कई सारे मेहमान भी यहाँ आ रहे हैं सैफई में उनसे मुलाकात करने के लिए। तो पूरा सैफई गांव एक तरफ जहाँ पर तमाम लोगों की आंखों में आंसू है, तमाम यादें अपनी तरोताज़ा कर रहे हैं, उसी तरह से पूरे गांव में अभी भी सन्नाटा बिल्कुल। पसरा हुआ अलाउद्दीन, है। आपके लोग पास बहुत वापस मायूस हैं। लौटती हूँ मैं। अभी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सैफई से ही देख रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुंडन संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है और कल ही अंतिम संस्कार किया गया है, अंतिम विदाई दी गई है नेताजी को। और उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया होती है उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, मुंडन कराते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो महिलाओं के लिए होता है नाखून काटने का और कपड़े धुलने का और भी जो प्रक्रिया होती है उसे महिलाओं की तरफ से भी पूरा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो है आप सैफई से देख रहे हैं। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।